आज हम शर्मिंदा हैं कि हमारी बहन के साथ में इस तरीके का घटना हुआ और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप सब लोग को पता है कि कोलकाता का मामला जो है कितनी दर्दनाक मामला है। सोचिए, कोलकाता के बाद में उत्तराखंड का मामला आया है। 31 साल के एज में उस बहन लेडी डॉक्टर के साथ में हैवानियत हुआ, जिसका नाम संजय रॉय था, जो इंसान ने किया। सोचिए, उसके पास 4 शादियां और 4 बीवी थी। 3 बीवी ने घर छोड़ के निकल गई थी और चौथी बीवी जो थी वो मार दिया कि किसी की वजह से वो एक्सपायर हो गई थी। अब ऐसे दरिंदे के अगर बीवी रहेंगे तो कैसे रहेंगे? जिसको इस तरीके का हवस चढ़ा रहता है, जिस तरीके का उसको भूख रहता है, वो उसके मोबाइल से निकल के आया है कि वो बहुत ही ज्यादा गंदी वीडियो देखता था। उसके दिमाग में 24 घंटा एक ही रहता था कि मैं किसके साथ हैवानियत कर लूं। और पता नहीं क्या उसकी नजर उस बहन के साथ पड़ा, जो बहन 24 घंटे से ज्यादा ड्यूटी उस अस्पताल में कर रही थी और 4 बजे के करीब में वो आराम करने के लिए गई और उसको नींद लग गया और ये गया उसके साथ में इस तरीके का हैवानियत और गैंग रेप किया कि बहुत ही दर्दनाक है। वैसे 33 साल लेडी डॉक्टर कोलकाता से नहीं, ये उत्तराखंड का मामला, जो 33 साल के एज में लेडी डॉक्टर के साथ में घटना हुआ। 33 साल के एज में लेडी डॉक्टर के साथ में जो उत्तराखंड का मामला है, उसके साथ भी इसी तरीके का हैवानियत काम हुआ। और आप बिहार का भी एक पकड़ लीजिए कि एक 14-15 साल की एज बहन के साथ में 41 साल का इंसान बलात्कार करता है, वो भी किडनैप करते घर से ले जाता है। सोचिए, दिन पे दिन क्राइम बढ़ रहा है। अगर देखा जाए छेड़छाड़ का मामला या रेप का मामला, तो हमारे दिन में 80 से 90 केस रोज थाने में दर्ज होते हैं, रोज थाना में दर्ज होता है। और 80 से 85 केस मर्डर, घूसपाट, गुंडई, मारपीट, ये भी दर्ज होता है। अगर इसका आंकड़ा लगा लिया जाए महीने का, तो आप सब लोग आंकड़ा नहीं लगा पाएंगे कि साल में कितना होता है। क्या इसी तरीके का संविधान बनाया गया कि हमारे देश की बहन और बेटियां सुरक्षा महसूस ना करें और सुरक्षित ना रहें, वो सेफ ना रहें? क्या इसी तरीके का संविधान की कुर्सी पर बैठाया गया था नेताओं को कि जब नेता चुन के जनता के द्वारा जाते हैं और जब वो सदन में खड़े होके और संविधान के सामने वो कसम खाते हैं कि हम जो भी काम करेंगे वो देश के लिए, जनता के लिए और बहन बेटियों के लिए हमेशा करेंगे? क्या आज वो नेता लोग उन बहन और बेटियों के साथ में, उस पीड़ित परिवार के साथ में इंसाफ दे रहे हैं? आज कितना दिन हो गया? क्या एक दिन में सरकार बदल सकती है, एक दिन में सरकार बन सकती, तो एक दिन में क्यों नहीं बहन को इंसाफ मिल रहा है? इस पे भी जवाब आप सब लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। आप सब लोग कमेंट करा करिए, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे भी फील होगा, मुझे भी महसूस होगा कि मेरे देश में कुछ अच्छे लोग हैं जो हमारे देश के साथ कभी भी गद्दारी अगर होगा, हमारे देश के बहन बेटियों के साथ में कोई भी गलत करेगा, तो हमेशा हम खड़े रहेंगे और हमेशा अपने देश के लिए जान दे देंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम कानून को भी तोड़ देंगे। हम तो कहते हैं और हम डंके के चोट पे कहते हैं कि अगर इसी तरीके का क्राइम दिन पे दिन बढ़ेगा, इसी तरीके का हमारे बहन बेटियों के साथ में रोज इस तरीके का घटना अगर होता रहेगा, तो हम कानून उठा लेंगे। हम कानून अपने हाथ में ले लेंगे और फिर हम ना कानून से जाएंगे न्याय मांगने के लिए और ना हम नेता से मांगने जाएंगे। हम सीधा सीधा इंसाफ करेंगे। हमें तारीख पे तारीख नहीं चाहिए, हमें सीबीआई जांच नहीं चाहिए। हमारे अगर आंखों के सामने इस तरीके का मामला दिखाई देगा तो हम उसे तुरंत उसी टाइम इस देश से नहीं, इस धरती से भगाने का काम करेंगे। चाहे मेरे साथ में प्रशासन कुछ भी करेगा, मेरे साथ में ये देश के नेताओं लोग कुछ भी करेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे देश के बहन बेटियों के साथ में इस तरीके का हैवानियत होगा तो जो इस तरीके का काम करेगा उसको हम छोड़ने वाले नहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
क्योंकि हमें इंसाफ किस तरीके का, अगर देखा जाए इंसाफ किस तरीके से उस पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए भाई। आज 1 हफ्ता होने वाला है। सोचिए कि हमारे देश के नेताओं लोग को संविधान की कुर्सी पर इसलिए बैठाया गया है। अगर किसी बहन बेटी, किसी देश के नेताओं के अगर बहन बेटियों के साथ में इस तरीके का हुआ होता तो क्या इतना दिन तक ये केस जाता? सोचिए, आप सब लोग सोचिए, आप सब लोग बताइए कि अगर किसी अधिकारी के घर के अगर बहन बेटी के साथ में इस तरीके का हैवानियत हुआ होता तो क्या ये केस इतना दिन तक जाता? क्या इतना टाइम लेट होता? सोचिए, वो बहन के साथ में घटना हुआ है जो देश के गरीबों के इलाज करती हैं। सोचिए, सरकारी हॉस्पिटल में कौन जाता है? गरीब लोग ही जाते हैं, गरीब लोग का इलाज करती हैं। सोचिए, उनके साथ में इस तरह के दर्दनाक घटना होता है और हमारे देश एकजुट क्यों नहीं होता है? हमारा देश एकजुट होकर क्यों नहीं सरकार से इंसाफ मांग रहा? अगर इसी तरीके का मामला रहे तो मैं वादा करता हूं कि अगर सरकार बना भी सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। कुछ भी हो जाए, सरकार बनाने की अगर जिम्मेदारी लेते हैं तो सरकार गिराने का भी जिम्मेदारी लेते हैं। और मैं वादा करता हूं कि इसी तरीके का अगर मामला रहेगा तो 2027 की जो चुनाव है, 2027 की जो मुद्दा है, उसको हम सब लोग सबक सिखाने का प्रयास करेंगे और सबक जरूर देंगे, इस सरकार को देंगे और सरकार के बैठे हुए जितने भी अधिकारी लोग हैं उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। नहीं, इंसाफ बेटी को मिलना चाहिए, इंसाफ उस बहन को मिलना चाहिए, इंसाफ उस पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए जो दिन रात रोड पे बैठ के और सरकार से और उसके साथ साथ में प्रशासन से गुहार लगा रही है और दिन पे दिन क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है और ना इसके साथ कोई एक्शन लिया जा रहा है। तो हम तो नहीं छोड़ने वाले हैं। हमारे आंखों के सामने अगर होगा तो हम कानून तोड़ने का काम करेंगे। हम उसे उसी टाइम और उसी तरीके से इंसाफ उसे देंगे जिस तरीके का हमारी बहन और बेटियों के साथ में गलत करेगा, मैं उसी तरीके का जवाब देंगे, हो कुछ भी। बस हम एक ही चीज कहते हैं, देश के जितने भी युवा है, देश के जितने भी बहन है हमारी, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जब कोई ऐसी घटना अगर आए तो हम आप लोग को एकजुट होके और हाथ पे हाथ रख के और हम आप लोग को सरकार के साथ साथ में प्रशासन का घेराव करना पड़ेगा और उनसे इंसाफ मांगना पड़ेगा। और मांगेंगे, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे वोट देने से आज सरकार चला रहे हैं। हमारे वोट देने से जो सरकार में अधिकारी लोग ने अपनी नौकरी कर रहे हैं और चेयर पे बैठ के और लाखों के बंगलों में रहते हैं, लाखों की गाड़ियों में चलते हैं और 2 टन का एसी लगा के और अपने काम चलाते हैं, उन लोगों को सबक सिखा देंगे। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम सब लोग कानून अपने हाथ में ले लेंगे अगर मेरे देश के बहन बेटियों के साथ में इस तरीके का घटना होगा तो। अगर मैं माफी चाहूंगा कि अगर आप सभी लोग को कुछ गलत लगेगा तो, लेकिन बहन बेटियों के साथ में इस तरीके का घटना होगा तो हम देख नहीं सकते हैं, हम नहीं उसे बर्दाश्त कर सकते हैं। इस तरीके का मामला जो एक लेडी डॉक्टर हमारे और आपकी जान की सुरक्षा करती हैं, जब भी हमारे आपके पास कोई भी तकलीफ होता, चाहे नेता हो चाहे प्रशासन हो, तो किसके पास जाते हैं? भगवान के बाद वो डॉक्टर के ही पास जाते हैं और उनको नहीं इंसाफ मिल रहा है। सोचिए, इस तरीके का दिन पे दिन क्राइम बढ़ रहा है। सोचिए किसकी लापरवाही है। आखिर में संविधान की कुर्सी पे बैठ के ये प्रशासन लोग करते क्या है? संविधान के रास्तों पे कसम खा के और वो पत्र लेके और संसद और विधानसभा में बैठ के वो नेताओं लोग करते क्या है? किसी देश के नेता के बहन और बेटियों के साथ में इस तरीके का हैवानियत हुआ होता ना, तो मुझे लगता है कि 24 घंटा नहीं, 24 मिनट नहीं बीतता, उसको फांसी भी दे दिया जाता। लेकिन आज 1 हफ्ता होने वाले हैं। हम गर्व करते हैं ऐसे देश के नेताओं को, हम गर्व करते हैं हमारे देश के ऐसे प्रशासनों को जो इस बहन बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर मेरी बातों को बुरा लगा होगा तो आप सभी लोगों से क्षमा मांगते हैं, लेकिन हम एक बात फिर कहेंगे कि आप सब लोग सतर्क हो जाइए। आप सब लोग एक ऐसा ताकत लाइए, उस बहन बेटी को कहना चाहते हैं जो बहन बेटियां डरती हैं, जो हाथ में मोबाइल लेके चलती है उस समय, और वो मोबाइल का जमाना हटा दीजिए। जरूरत पड़ेगा तो डंडा भी उठाइए, जरूरत पड़ेगा तो आप कानून तोड़ने का काम अगर कर सकते हैं तो करिए। लेकिन आप किसी बहन के साथ में अगर कोई इस तरीके का दरिंदगी करेगा तो ये पता चले कि जो हैवानियत करने आया था उसके साथ ही गलत हो गया। उसको ही उस बहन ने सबक सिखाया कि अब हम बहन
बहन नहीं है, अब हम इस देश के वो बहन हैं जो एक बॉर्डर पे हमारे देश के लिए रक्षा करते हैं। मेरे अंदर उसी का और उस तरीके का आग आ गया है। अब कोई मुझे छेड़ नहीं सकता, कोई मुझे इस तरीके का हैवानियत कर नहीं सकता है। सुबह उठिए, दौड़ लगाइए, एक्सरसाइज करिए, उसकी कसरत करिए, कराटे सीखिए, जो भी करना हो करिए, लेकिन आप मजबूत बनिए, आप ताकत बनिए। आप किसी से डरने की जरूरत नहीं। अगर कोई आपको जवाब दे रहा है, गंदी टिप्पणी कर रहा है, तो उसको उसी वक्त आपको तत्काल जवाब देना पड़ेगा। अगर आपको कोई गलत निगाह से ताकता है और आपको परेशान करता, तो उसको तत्काल उसी टाइम आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए। हम सब आपके साथ हैं, जरूरत पड़ेगा तो आपके लिए, इस देश के लिए जान दे देंगे। बस हम इतना कहते हैं कि कोलकाता का मामला या उत्तराखंड का मामला या बिहार का मामला या उत्तर प्रदेश का कहीं भी हो, सरकार लोगों से अनुरोध करते हैं कुछ ऐसा काम करिए जो हमारे देश के वीर जवानों लोग ने जो करके गए और जो आज हम सब लोग उनकी अमर की दुहाई करते हैं, उनका नाम लेते हैं और पूरा देश नहीं पूरा विश्व उन लोगों का नाम लेता है। वो अमर हैं और अमर रहेंगे। ऐसा कुछ काम करिए कि आने वाले भविष्य में आपका भी नाम लिया जाए, ना कि आपको लोग गालियां दें, चाहे वो देश के हमारे नेताओं लोग हो, चाहे हमारे देश के जितने भी प्रशासन लोग हो। कुछ अच्छा काम करिए, ये जनता आप सब लोग को अच्छा कहे। जय हिंद।